बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड लेक्चर, है ना। हम लोग पहला लेक्चर कर चुके थे और सारे इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, सब कुछ हम कर चुके थे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रेंज और मैक्सिमम हाइट, सभी चीज निकालना हम अब तक सीख चुके हैं। अब एक टॉपिक बच गया है, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस पे सिर्फ एक टॉपिक बच गया है। बाकी मैं प्रॉब्लम के अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाता चला जाऊंगा और आप उसको करते चले जाएंगे। तो आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड लेक्चर है बच्चों, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डियर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है तो कंसंट्रेशन तो जरूरी है, ठीक है। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और प्रॉब्लम्स मैंने 2 कराए थे और बहुत अच्छे प्रॉब्लम कराए थे, तो आज भी कुछ ऐसा ही हम करने जा रहे हैं और इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी का थ्योरी भी देखेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्टली द रिलेशनशिप, हाउ, मतलब क्या कैसे वो होता है, एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप कैसे दिखता है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो हम क्या करें, आपका प्यारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड लेक्चर। और एक प्रॉब्लम जो वेरी कंसेप्चुअल है वो मैं करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि ये एक टावर है, एच हाइट का, कितना हाइट का बच्चों, एच हाइट का, और यहाँ पे एक बॉल है, कौन सा, एक बॉल है, मान लो ये ए बॉल है और यहीं पर एक दूसरी भी बॉल रखी हुई है, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि एक बात बताओ, अगर मैंने इसे यू वेलोसिटी से किक मारा, ऐसे फेंका, तो ये कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, ये कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि ये कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, मतलब ये बोल रहा है कि जो हम रेंज पढ़ते थे उसका हाफ रेंज निकालने की बात की जा रही है ना। क्लियर है बच्चों, है ना। चलो मजा आए। तो एक चीज और पूछा जा रहा है कि अगर मैंने इसको यू वेलोसिटी मतलब जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया, मैंने इस बॉल को मैंने ड्रॉप किया, तो ये कितनी देर के बाद यहां पर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये तो आप पढ़ चुके हो कि वो कितने देर के बाद पहुंच जाएगा। देखो बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो इसमें कॉन्सेप्ट है वही इसमें भी कॉन्सेप्ट है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डीसी पांडे में भी देखोगे, बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा इसे प्रॉब्लम आते हैं। क्या आता है कि हेलीकॉप्टर जा रहा है और 100 मीटर पर सेकंड से वो एक बॉल को बाहर, एक बोरा फेंकता है, बोरा मतलब कौन सा, पैकेट फेंकता है फ्लडेड एरिया में। तो कहां पर आदमी खड़ा हो, कितनी दूरी पे खड़ा हो कि इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर अगर मैं हेलीकॉप्टर है, इस पॉइंट पर हेलीकॉप्टर है और अगर ऐसे वो उसने एक बोरा गिराया वो नीचे से, तो किस मतलब कितनी दूर पहले गिराना पड़ जाए कि उस आदमी के ऊपर वो बोरा उस एग्जैक्टली उस जगह पे मिल जाए। तो हम प्रॉब्लम बाद में करेंगे, पहले तो हम समझ लें कि इसमें हो क्या रहा है। देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि ये वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि ये क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये क्या है, हमारा u है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कहीं चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। अगर ये यहां आ जाए तो भी u है, यहां आ जाए तो भी u है, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, हमेशा ऐसा वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम ना, कि ऐसे हो, ऐसे ऐसे, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। हमने बोला था ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह यू क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की शक्ल में काम करता है, ठीक है जी। तो मजा आ गया होगा आपको पिछला क्लास भी याद करके, और अभी तो वही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये कितनी देर में गिरेगा और ये कितनी देर में गिरेगा, सेम टाइम में गिरेगा बच्चों। पूछो क्यों, इसलिए कि देखो यहां जो वेलोसिटी है ना u(y), वो भी 0 है और यहां भी u(y) क्या है, 0 है। स्टार्टिंग में क्या है, दोनों जो है ना इनिशियली कंडीशन में इनिशियल जो है ना, ये भी 0, ये भी 0। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितनी दूरी पर जाकर ये ड्रॉप होगा।
ठीक है, कितना देर पर जाके ये हिट करेगा ग्राउंड को। तो ये यू वाई भी 0 है बच्चों, और ये यू वाई भी 0 है। तो आपको बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ये जितना यू वाई नीचे जाएगा, यू वाई नीचे जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और इस वहां पे जाके स्ट्राइक कर जाएगा। यही तो होना है, और तो कुछ होना नहीं है। तो जितनी देर में ये गिरेगा उतनी ही देर में ये भी गिरेगा। इसीलिए हम जब क्या लिखेंगे, एस वाई जब लिखेंगे या एस एक्स जो भी लिखेंगे, तो हम लोग का टाइम का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो कर लेते हैं, एच की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, यू ऑफ वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो कंडीशन 0 है क्योंकि यू वाई 0 है स्टार्टअप में, है ना। इसमें भी यू वाई 0 है और इसमें भी यू वाई 0 है। तो ये हो जाएगा, माइनस से काट डाला तो t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। दोनों कंडीशन में सेम फार्मूला आता है ना, आपने हम कर चुके हैं ना ये वाला, कि जितनी देर में ये गिरेगा इतनी ही देर में इस यू वाई वो उतना ही वेलोसिटी एक्वायर करेगा जितना ये एक्वायर करेगा। क्योंकि एक ही तो फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है, देखो यहां तो ax 0 है और ay क्या है, माइनस g है कि नहीं। यही तो आपको पढ़ाया मैंने, यही तो बताया था हमने। थोड़ा साफ साफ लिख दें, ax इक्वल टू 0 और ay इक्वल टू माइनस g। यही तो कॉन्सेप्ट था कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई। और अब रेंज क्या निकालना, ये तो बहुत आसान है। देखो ये है ना रेंज r, यही तो रेंज r है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एफ एक्स इंटू टी। स्पीड वेलोसिटी वाला फार्मूला लगा दो, तो यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, यू ऑफ एक्स यू है मान लो, तो टी कितना है हमारा, यू ऑफ एक्स यू है इंटू टी, तो टी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2h अपॉन जी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस पता याद क्या रखना है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब तो अगर शुरू से याद रखे होंगे तो ऐसे ही बन जाएगा बच्चों, है ना। तो मजा है ना, इसमें तो बहुत मजा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक हेलीकॉप्टर है हमारा जो बाढ़ पीड़ित इलाके में घूम रहा है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं अपने घरों की छत पे, पूरे में वाटर है, और इस पोजीशन पे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, हेलीकॉप्टर मान लो, कुछ भी मान लो, यू वेलोसिटी है, पैकेट्स को यू वेलोसिटी से, और यू की वैल्यू जो थी हमारे दी हुई थी 100 मीटर पर सेकेंड, और हाइट दिया हुआ है 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि 1000 मीटर हाइट पर हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है। फ्लडेड एरिया, हमारा इलाका तो फ्लडेड ही रहता है, तो फ्लडेड एरिया में ये जा रहा था। वहाँ हम खड़े थे और खड़े होकर हम लोग भूखे मर रहे थे। आप बाढ़ की विभीषिका अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो फ्लड में यहाँ पे लोग खड़े थे और बड़ी आशा भरी नजरों से हेलीकॉप्टर को देख रहे थे कि कुछ आएगा खाने का, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था, है ना। तो इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी लगे देखने में। चलो जी, तो क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, ये पूरा वाटर में है, पानी है, आदमी है यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये ऐसा है कि इसको ऐसे गिरेगा पैकेट यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा गिरने में और आर की वैल्यू कितनी होगी। जाहिर सी बात है टी इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, तो 2 अंडर रूट अंडर 2 इंटू हाइट की वैल्यू 1000 है अपॉन जी की वैल्यू मैंने 10 माना है, तो ये हो गया 10√2 सेकेंड। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 100 है इंटू 10 इंटू 1.41 सेकेंड। 1000 या 1000√2 सेकेंड भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है
तो आंसर हो गया। देखो मतलब इतना दूर पहले अगर फेंकेगा, है ना, सेकेंड नहीं यार, मीटर में, सॉरी, इतना दूर से फेंकेगा तभी एग्जैक्ट इस जगह पे फेंक पाएगा। अगर यहाँ पर गिराएगा, इतना दूरी पे गिराएगा तभी ये यहाँ तक पहुंचेगा, अदरवाइज हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा तो ये इस जगह पे नहीं गिरेगा। अगर इतनी दूरी पे ये खड़ा है तो इतना टाइम लगेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसमें किसी तरीके से घुमा के आपको पूछा जा सकता है बच्चों, है ना। चलो जी, तो हम अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। तो ये प्रॉब्लम देखो आप, इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। बाकी सब आसान है, टीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, एच मैक्स निकालने के लिए बोल रहा है, आर निकालने के लिए बोल रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखते हैं क्या ट्रिकी है बच्चों। बोल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से ऐसे आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एच मैक्स क्या होगा, रेंज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकंड। वेलोसिटी का डायरेक्शन 3 सेकंड के बाद कितना होगा जी। तो बहुत आसान है, तो करते हैं ना, बहुत मजा आएगा। सर में दर्द हो रहा है यार। तो क्या होगा हमारे पास, टीएफ हम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो यू बाई अपॉन स्क्वायर क्या, यू 2 इंटू 30/10 करके देखना, आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, यू बाई स्क्वायर अपॉन जी है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टी हो गया। एच मैक्स निकालो, एच मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 50 इंटू 50 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। इसने 10 ने 10 को मार डाला, इसने 25 कर डाला, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, 25 गुने 5 इंटू 9/5, 5 ने 5 को मार डाला, तो 25 नमा कितना होता है। अरे गलती क्या हो रही है यार, ऐसा क्या हो रहा है जो गलती हो रही है। 3/5 37, 3/5 ही होता है, 9/5 25 में होगा यार, ये तो 25 क्या 3 3 9 9/25 होगा ना। तो 25 है, तो 25 है, तो 25 से 25 कट गया, ये 5 रह जाएगा, है ना। 25 से 25 कट गया तो क्या आएगा, 45 मीटर, 45 मीटर। हाँ ठीक है। अब क्या हो गया, रेंज निकालना है हमारे पास। रेंज क्या है, यू एक्स इंटू टी होता है, बस सीधा सीधी कर दो। यू एक्स कितना, 40 है ना, 50 cos 30 37 डिग्री कितना होता है, 50 cos 37 डिग्री कितना होगा, 40 हो जाएगा, है ना। करके देख लो, आपको पता है ना ये चीज। तो 37 डिग्री और 3 4 5। अब साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टाइन थीटा पी बाई बी करके देख लो, उतना ही आ जाएगा। तो डी एक्स इंटू 40 इंटू टाइम कितना लगा हमारे पास, 6 सेकेंड, तो कितना हो गया 24 240 मीटर, मतलब रेंज की वैल्यू 240 मीटर आंसर। ये तीनों चीज तो आपको आ गया। देखो एक चीज ये आप बताओ, अब ये चौथा पूछा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन पूछ रहा है। 3 सेकंड में बॉडी कहाँ होगी, आप ये बताओ। एक चीज याद करो, टी ए अपॉन टी डी इक्वल टू, हमने लिखा था टी ए अपॉन टी डी, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं हो तो, है ना। तो देखो अब क्या है कि इस प्रॉब्लम को देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा, टी एफ हमारा आ रहा है 6 सेकेंड। तो इसमें तो दो चीज जुड़ा हुआ ना, टी ए बराबर टी डी क्या होता है हमारा, मान लो टी ए बराबर क्या हो सकता है, हाँ क्या हो सकता है, टी ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टी डी होता है, ये बहुत सिंपल है ना। अब टी ए प्लस टी डी इक्वल टू क्या होता है, टी एफ होता है, यही तो है फार्मूला, ठीक। मतलब टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होता है। तो 6 सेकेंड में हमको दिया हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 6 सेकेंड आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो कि 3 सेकेंड पे आधी दूरी तय कर रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 सेकेंड एक कोई भी एक को 3 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, को टी डी भी या टी ए भी दोनों भी क्या आएगा, 3 सेकेंड ही आएगा। तो 3 सेकेंड कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। समझ आ रहा है ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारा 6 सेकेंड, ठीक। तो पूछ कितना पे रहा है 3 सेकेंड पे, इसका मतलब आधी दूरी तय किया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये यहां पे होगा एकदम, एक टाइम इसने दे दिया मुझे ना, बहुत आसानी से दे दिया। अगर यही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता कि भाई ये 2 सेकंड पे होता तो फिर यहां होता,
तो फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर होता, फिर हम इसको तोड़ के निकालते कि क्या क्या डायरेक्शन हो रहा है एक्स एंड वाई कंडीशन में, और आई जे की कंडीशन में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारा बच्चा, के टी एफ इक्वल टू 6 सेकेंड एग्जैक्टली आ गया, मतलब आधा आधा हो गया, 3 सेकेंड मतलब आधा आधा, है ना। तो टोटल फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो जब इस पोजीशन पे टाइम ऑफ एसेंट होगा तो इसका मतलब डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, जहाँ यहाँ पे तो वी वाई 0 हो जाता है ना, तो यू वाई रह जाता है, यू एक्स रह जाता है, तो ये क्या हो गया, ये यू वाई तो हमारा 0 हो गया, यू वाई 0, तो ये डायरेक्शन हो गया। मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया। बहुत आसान था, सिर्फ इस क्वेश्चन में यही एक कॉन्सेप्ट था जो आपको थोड़ा सा समझना था, बाकी तो चीजें फार्मूला बेस्ड थी, आप बना सकते थे, है ना। चलो जब हम लोग इसके बाद करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का हेडिंग लिख लो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब पाथ का इक्वेशन लिखना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअली रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हम लोग निकालेंगे। हम लोग कैसे करेंगे इसको, हमारे पास कैसा होता है, यही तो हमारा होता है पाथ, इस तरह से होता है ना, यही तो हमारा ट्रैजेक्टरी, इसी को तो कहते हैं ट्रैजेक्टरी। इसी का आपको रिलेशन निकालना है कि किसी पर्टिकुलर वाई पे एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है। देखो यहाँ बड़ा मजेदार चीज ये है कि आप देखना हर वाई के लिए एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके। यहाँ पे सिर्फ इसके मैक्सिमम पॉइंट पे छोड़ दोगे तो सब जगह 2 वैल्यू लगभग आपको सबको मिल जाएगी, है ना। तो देखो हर जगह आपको वाई के लिए एक्स की 2 वैल्यू निकलती है, उस पर बात करेंगे कैसे आता है, क्या आता है, कहाँ आता है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, एवरी एक्स एंड वाई के लिए 2 रेंज भी होता है, रेंज सेम होता है, खैर वो सब बेकार बात है, बाद में सब छोड़ो, रहने दो। पहले ये बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये हमारा क्या है, एच मैक्स है, ये हमारा आर है, जो भी है वो सब आपको पता है, यू वेलोसिटी से आप इसको फेंकते हो, तो ये यू एक्स है, ये यू वाई डायरेक्शन है ना। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू अगर आपको लिखना रहे तो क्या लिखोगे, यू एक्स इंटू क्या लिखोगे बोलो, यू एक्स है ना, इंटू टी। तो ये मान लो अल्फा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा इंटू टी, यही तो होगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब y का फॉर्मूला लिखो, जब y लिखोगे तो फिर तो मजेदार चीज आ गया। अब क्या y के बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y बराबर लिखोगे क्या लिखते हो, u y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो जब ये लिखोगे तो यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब टी का वैल्यू आया, यहां डाल दो, यू साइन अल्फा इंटू टी एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा, चलो माइनस हाफ जी रहने दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको आ रहा है कि नहीं, देखो एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखो इस यू ने यू को मार डाला, तो यहां क्या बचेगा, वाई इक्वल टू बच्चों एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। एक इक्वेशन ये आता है, ये ही इक्वेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाता है बच्चों, है ना। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, और लिखो इसको,
y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी बाई यू स्क्वायर 1 बाई क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर अल्फा जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, है ना। जल्दी से इसको उतार लो। हो गया, उतार लिया इसको। इसमें और फार्मूला कर देते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। इसको 1 + tan स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो, इसको और लिख लो। चलो x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो, है ना। होता ही है, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बहुत सारी चीज़ें। अब जितना फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो कर सकते हो। अब देखो इसमें एक फार्मूला एक चीज़ और चेंज कर, इसको इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। इसमें अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ देखो कि ये वाला पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। किस पे आओगे, किस पे आओगे, इस पे आ जाओ। यहां आ जाओ फर्स्ट फॉर्मूला में। यहां आप क्या करो, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को कॉमन निकालो, बाहर निकाल दो। जब बाहर निकालोगे तो 1 माइनस ये 1 हो जाएगा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन, जब इसको बाहर निकाल रहे हो तो इसको आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना, है ना। तो कॉस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू टेन अल्फा, क्या होगा, एक्स टेन अल्फा लिखना पड़ेगा यहां, एक्स टेन अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और देखो इस x ने x को मार डाला, है ना। अब देखो ये आ गया एक्स टेन अल्फा 1 माइनस ये साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा 1 कट जाएगा। देख लो कैसे हो रहा है, बहुत आसान है। 1/2 एक्स तो रह जाएगा, ये क्या बचेगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की बात साइन अल्फा बटे अपॉन टेन अल्फा, ये होगा। सॉरी, अरे यार कॉस अल्फा कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा खत्म हो गया, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ रहा है। यू स्क्वायर कहीं से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये अभी तक बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है 2u स्क्वायर, है ना। तो यू स्क्वायर हाँ ठीक तो है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, मैंने पूरा डिटेल कर दिया, एक ही बार में लिख सकते थे। 1 माइनस, देखो क्या हो रहा है, यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया। हुआ नहीं हुआ ना रेंज का फॉर्मूला भाई, अपॉन कितना 2g, ऊपर g है यार, ऊपर g क्यों हटा दिया मैंने, अपॉन, यही तो होता है, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन r, 1 माइनस एक्स अपॉन r, ये आपको एक नया इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा डेरिवेशन में कैलकुलेशन है, कर सकते हो, करो इसको, ठीक है। अब इस फार्मूला को देखो, मैंने जो निकाला, इस फार्मूला में कुछ चीजें और दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, देखो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, एक अच्छी चीज। दो अच्छी बातें आपको यहां नजर आ रही हैं, दो अच्छी बातें आपको दिख रही हैं। अब इन दो अच्छी बातों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स माइनस, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b,
तो बी एक्स स्क्वायर आ गया। तो फोकस थ्री, ये तो बड़ी मजेदार बात आ गई है ना। तो ये जो बातें आई बच्चों, ये देखो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आ गया। कुछ मैथमेटिकल है, करके भी छोड़ भी सकते थे, इतना बातें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जी के लिए थोड़ा सा हो जाता है जरूरी, नीट वालों के लिए इतना समझने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखना काफ़ी होता है। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, ये देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पैराबोलिक का इक्वेशन आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पैराबोलिक आ रहा है। पाथ बता रहा है कि वाई का पाथ कैसा है हमारा भाई, तो पैराबोलिक है। लेकिन एक बात और इसमें आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि एवरी एक वाई वैल्यू के लिए एक्स की दो वैल्यू, वाई की एक वैल्यू के लिए एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, दो आ जाएगी, जाहिर सी बात। घुमा फिरा के वर्टिकल मोशन फिर से वापस आ गया, टी टाइम 2 बार आएगा, 15 मीटर 2 बार आएगा ना, 2 बार 15 मीटर, एक बार जाने में एक बार आने में। अगर मैक्सिमम हाइट h 20 है तो वही चीज़ होगी, ठीक। तो बच्चों ऐसा है। अब इसको ये, लेकिन एक चीज़ और ये है कि ये माइनस में है ना, तो इसका मतलब उल्टा पैराबोला, उल्टी छतरी है ना, पैराबोला तो उल्टा ही तो है पैराबोला, जो के ओरिजिन से क्रॉस करेगा। कहां से क्रॉस करेगा, उल्टा पैराबोला ओरिजिन, ठीक। चलो जी, हो गया, इतनी समझना था, इसमें ज्यादा मत समझो, नहीं तो फिर तुम्हारा दिमाग हो जाएगा उल्टा सुल्टा। अब आते हैं एक बात और पे, ये इसी फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स tan अल्फा, यही है ना, यही फार्मूला आया था ना, हाँ यही आया था, माइनस जी 1/2 जी बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो सकता है, ये सेक स्क्वायर अल्फा, ये भी तो लाया ही था ना मैंने, आ गया। इसको और क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, tan अल्फा माइनस 1/, जी यू स्क्वायर, एक्स छूट रहा है ना, इंटू एक्स स्क्वायर कर दो। हाँ। क्या आ रहा है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 जी बाई यू स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको और कुछ कर सकते हैं हम, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो, चलो एक स्टेप और लिख देते ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। एक्स tan अल्फा माइनस 1/t जी यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस में था, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। क्या मकसद है हमारा सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे एक्स स्क्वायर और एक बार इसको एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर, 1/2 जी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन रहा है। अब मैं इसको क्या बना रहा हूँ वो देखिए आप, पहले मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, देखिए। अगर मैं y को इधर लाऊं तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, -1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। एक ये लिया मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूं वो देखिए, प्लस x tan अल्फा, अभी मैं साइन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वही जैसे एज इट इज डाल रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस 1/2 जी बाई यू एक्स स्क्वायर रहेगा ही, माइनस y इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको करते हैं प्लस में, इसको डायरेक्ट देखो, तुम लिख चुके हो तो मैं इसको अगर इसको प्लस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यही हो जाएगा। तो ये दोनों, इन दोनों को देखो, करते चलते हैं तो वो मजा है यार कि सर क्या कर रहे हो। देखो ये देखो, देखो देखो रे हमरा कमाल मितुआ, सॉरी इस एक्स स्क्वायर को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। थोड़ा अच्छा लिख देता हूं तो आपको लगे कि सर ने कुछ लिखा है। 10 स्क्वायर है ना, अल्फा होगा, स्क्वायर तो होना भी है क्योंकि जो मकसद है मेरा उसमें स्क्वायर ही होना है ना। चलो तो देखो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास x, tan अल्फा को हटा, x को रखो, ठीक है, ये माइनस ही है। और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एक, देखो इसको माना मैंने c, इसको माना b और इसको माना a। अब कुछ दिमाग आपका खुल गया होगा। तो क्या हुआ, तो जब मैंने माना ए बी सी तो अब क्या होगा, देखो a tan स्क्वायर अल्फा माइनस बी tan अल्फा प्लस कितना, माइनस है, ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, हमने चेंज कर दिया था, प्लस कर दिया था ना मैंने, चलो कर दिया था तो रहेगा ही, प्लस सी इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो तो, इज दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ tan अल्फा, पहले एक्स स्क्वायर एक्स में लेते थे ना, तो इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, पहले एक्स होता था अभी tan अल्फा हो गया। आया कुछ समझ में, कुछ क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब यह हुआ कि एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए tan अल्फा की दो वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, tan अल्फा की दो वैल्यू आ रही है। नहीं समझा, लिखो पहले लाइन लिखो, आ जाएगा। क्वाड्रेटिक ऑफ tan अल्फा मतलब क्या हो गया, ए बी सी tan अल्फा की दो वैल्यू आएगी, है ना, आएगी ना। सो क्या हुआ, लिख लो यार, चलो लिख लेते हैं, है ना। सो फॉर द सिंगल वैल्यू, फॉर द सिंगल वैल्यू, मैंने कहा था ना आपको शुरू में ही, x, y, there will be two value of tan अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है x एंड y के लिए, एक आ रहा है अल्फा 1 और एक आ रहा है अल्फा 2। इसको ऐसे देख लो, याद करो r अल्फा और r 90 माइनस अल्फा, इसके लिए रेंज क्या होता था, हमारा समान होता था। उधार लिया है सबको, है ना, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो। आपने देखा कि मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, tan के फॉर्म में चेंज किया और b बराबर tan अल्फा निकाल दिया, a बराबर tan अल्फा जो भी निकाला सब निकाल दिया, और क्या कर दिया मैंने, ए बी सी की वैल्यू आप लिख सकते हो, अब ये भी जो लिखा था आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मतलब आप देखो ऐसे ऐसे आप कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपने क्या किया, भेजा ऐसे, और फिर दूसरे को, इसको भेजा अल्फा 1 से और इसको भेजा अल्फा 2 से। ऐसे ही ऐसे, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पर देखो गौर से, ये एक्स एंड वाई का एक ही वैल्यू है ना, एक पॉइंट पर एक्स वाई की वैल्यू पर हमने क्या कर रखा है कि रेंज को हमने सेम कर रखा, और यही मैंने पढ़ा था, आर अल्फा और
और 90 माइनस अल्फा, मतलब यही हो गया अल्फा 1 और अल्फा 2, मतलब क्या 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पर एक ही रेंज आ रहा था। तो कहीं ना कहीं तो वो एक जगह पे क्रॉस तो कर रहे होंगे ना दोनों। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कितनी वेलोसिटी से भेजेंगे कि हमको जो है एक ऐसा कंडीशन हमारा आ जाएगा, मतलब एक ही रेंज होगा। एक रेंज की वैल्यू के लिए आपके पास अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट समझो एक्चुअली इसका, मैंने क्यों किया इतना आगे ले जा करके, जरूरत नहीं थी फिर भी किया। इसलिए पूछा कि एक क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है बच्चों कि बताओ कि कितना एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी, मतलब इसके लिए रेंज के लिए, एक ही रेंज के लिए दो अलग अलग वेलोसिटी की एक ही रेंज के लिए अल्फा की एंगल निकाल सकते हो, या कितनी एंगल पर आप दो बना सकते हो रेंज। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास अल्फा के लिए, दो अल्फा के लिए एक ही रेंज की वैल्यू आती है, तो इस तरीके से आ सकती है। या फिर और भी कुछ पूछ सकता है कि भाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, एक ही सिंगल कोऑर्डिनेट पर क्या कितने रेंज मिलते हैं, एक ही रेंज। लेकिन ये नेसेसिटी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये 10 डिग्री मैंने 20 डिग्री पे फेंका और ये 70 पे फेंका, तो अलग अलग तो आ रहा है, ठीक है, ये भी है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। और दूसरा चीज ये है 70 और 20 एंड 70 डिग्री के ऊपर भी हमारे पास ऐसा आ सकता है ना। और एक चीज और है कि आप अलग अलग भी आ सकता है, अलग अलग भी रेंज आ सकता है। यहाँ से फेंका और ये ऐसे कट के यहाँ चला गया, तो अलग अलग भी रेंज अलग अलग भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है हर टाइम के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन जो इस पे बनता था और मैंने रेंज का देखा था कि दो हमारे पास अल्फा और 90 माइनस अल्फा पे एक ही रेंज आ रहे थे। मतलब किसी पर्टिकुलर यू के लिए आपने क्या करा था, एंगल सिर्फ चेंज किया था, वेलोसिटी आपने सेम रखा था, तो क्या हुआ हमारे पास दो एंगल आ गए थे, ठीक है। ये चीज समझाना था और कोई खास मकसद इतना दूर जाने का नहीं था, ठीक। चलो क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्या, हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन पे हमने निकाला है, ये ट्रेजेक्टरी पे, सॉरी। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, a particle is projected with velocity of 10 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal. Find the location at which particle is at 1 meter from point of projection. POP का मतलब point of projection. क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो जी, ऐसा हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे फेंका मैंने, एंगल ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, ये एंगल 37 है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, ऐसा है। और अब पूछ रहा है कि बताओ इसके 1 मीटर फाइंड द लोकेशन ऑफ एक्स होगा, एट विच लोकेशन एट विच द पार्टिकल इज एट हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम, लोकेशन ऑफ एक्स ही निकालना होता है एक्चुअली, है ना। हमारे पास ये लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब 1 मीटर पर। तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 1 मीटर हाइट मान लो कि इस जगह पे होगा, इस y पर, y मतलब y इक्वल टू 1 मीटर की बात ये कह रहा है, मतलब दैट इज y बराबर 1 मीटर, यहाँ पे ये बोल रहा है, यही चीज है। और इस पर आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है x का, तो दो लोकेशन x का आपको मिलेगा। मतलब मैंने पहले ही कहा था ना कि y के एक वैल्यू के लिए आपको x का दो वैल्यू मिलना चाहिए। अब ये कितना होगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो देख लेते हैं कितना होता है। तो सिंपली सा है, आपके पास क्या फार्मूला है, आपके पास फार्मूला है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 g बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या है 1 प्लस इस वाले से फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर, क्योंकि फिर फार्मूला आपको चेंज करोगे वो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर अल्फा के लिए फिर h/p/b इसका उतना करने के लिए होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू तो निकालनी है, रहने दो, टेन अल्फा तो टेन 37 डिग्री। देखो टेन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 37 है ना। तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। तो हमारे पास टेन अल्फा p/b होता है, p/b होता है, तो 3x/, जल्दी करते हैं ना, तो 3/4x हो जाएगा, माइनस हाफ g, यू स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 10 ना, तो 10 का स्क्वायर कर दो,
इंटू एक्स स्क्वायर तो निकालना ही है, एक्स को बाहर कर देते हैं, पहले इधर नहीं लिखते, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो टेन 37 डिग्री 3/5 होगा, है ना। टेन अल्फा बराबर 3 क्या होगा, 3/4 होगा और स्क्वायर होगा उसका, है ना, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। देखो क्या हो गया हमारे पास अब 3x/4 माइनस क्या 1/2 जी ऑफ 10 स्क्वायर, तो इस g से 10 g इक्वल टू 10 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास 1/2 बचा बाई 10, है ना, और ये क्या बचा हमारे पास 16 ना, 4 चक 16, तो 16 प्लस 3 3 9 25 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ये 1 है, ये इसको याद रखना। तो हमारे पास अब आ गया 3/4x माइनस 1/20 और 25/16 एक्स स्क्वायर। पूरा मैं कर देता हूँ, एकदम चिंता मत करो। 3/4x क्या आ गया, तो क्या बचेगा, ये 25, तो इसको 4 से कर दो ना, इसको क्या कर देंगे, 5 चौक 20, 5 25, तो ये आपको हो गया 5/64 का एक्स स्क्वायर, है ना, आ गया। तो क्या है, ये तो आ गया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं यार। देखो अब इसको फिर क्या करो, और एक्स्ट्रा लिखो, इधर इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 3x बचेगा, है ना, 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 3x बचेगा, माइनस तो अपनी जगह जो है 5 5 तो रहेगा ही रहेगा, और 16 चौक 64 होता तो 16 बचेगा, है ना, और ये एक्स स्क्वायर बचेगा। अरे कितना मजा आ गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, देखो क्या आ गया, 5/16 एक्स स्क्वायर बच्चों, माइनस, है ना, और प्लस 3x, और ये इधर जो चला जाएगा, ये 1 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये वापस इधर आएगा, तो -4 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब x की वैल्यू निकाल दो 16.5 करके, तुम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये ऊपर का पोर्शन सब खत्म भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 16 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत क्या जरूरत है इतना कहानी रटने का, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको 5/16 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब x की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, यहाँ पर चलो, इसमें इसको डिलीट मार देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अब उसकी जरूरत है नहीं। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगी देख लो, ये a, ये b, ये c, तो +3 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस b होता है ना, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, √b² माइनस 4ac, b स्क्वायर, तो 9 माइनस 4ac, 4 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू a, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 5 कितना 16, a इंटू c की वैल्यू कितनी है 4। देखो तो ये तो पूरा का पूरा ही उड़ गया, हो गया ना, 416 खत्म, अपॉन 2a होगा, अपॉन 2a, 2 इंटू 5/60, यही आया आपके पास, है ना। अब क्या है, तो बच गया, बचा क्या, 3 प्लस माइनस 2 बचेगा, देखो 9 में से 4 5 गया तो 4 √4 का 2, है ना, अपॉन 2, 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 8 आ गया, तो 5/8, देखो करके। अब एक काम करते हैं, x1 निकालते हैं, x1 निकालेंगे तो हम करते हैं 3 माइनस 2, पहले सॉरी प्लस ले लेते हैं, चलो तुम भी क्या याद करोगे, 5/8, तो 8 ऊपर चला गया, तो ये क्या गया, 5 कट गया, तो x1 इक्वल टू 8 मीटर, एक वैल्यू आपकी आ गई 8 मीटर, ठीक। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो 3 माइनस तो 1/, 3 माइनस 2 तो 1/5/8, तो 8/5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 5 कहीं 5,
और क्या 5 × 30 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अच्छा, इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि सर सही आंसर आया कि गलत आया? तो टोटल तुम निकाल के देख दो रेंज, है ना, उससे तुमको पता चल जाएगा टोटल रेंज 9.6 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की 2 वैल्यू तो आ गई, तो कहाँ कहाँ पे भाई, एक यहाँ है ना, तो ये 1.6 मीटर, और यहाँ क्या आई टोटल, यहाँ से तक 8 मीटर, तो यहाँ 1.6, क्योंकि ये मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज तो समझते हो ना, मिरर इमेज क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर वॉल है, यहाँ पे वॉल है, तो ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। चलो, तो ये 1.6 और ये आपको क्या हो गया 8 मीटर पे हमारे पास आंसर निकल गया। यही था, यही बोल रहा था, फाइंड द लोकेशन ऑफ एक्स एट विच पार्टिकल एट हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम पीओपी, ठीक। हाँ बच्चों, तो बच्चों देखो अब तक तो हम लोग सारे प्रॉब्लम कर चुके। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है RH फार्मूला। क्या फार्मूला है? RH कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको एक्चुअली, RH कॉन्सेप्ट या RH फार्मूला, RH कॉन्सेप्ट और R/H फार्मूला, जो भी कहो इसको, आपकी मर्जी है, आप जो कहना है कह डालो। देखो क्या होता है, R की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है ना, R क्या होता है हमारा 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे अल्फा लेने की आदत है तो ठीक है, अपॉन G होता है, और H का फार्मूला क्या होता है हमारे पास u² sin² थीटा अपॉन 2G। देखो R/H करके देखो क्या आता है, R/, यही कर देते हैं R/H, ठीक है, या अलग से लिख देता हूँ, यानी तुम भी कहोगे कि सर क्या कर देते हो आप, R/H, तो आप क्या लिखोगे 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन G इंटू 2G अपॉन, है ना, u² sin² थीटा। G ने G को मार डाला, है ना, एक साइन ने दूसरे साइन को मार डाला, तो R/H क्या आ गया जी, बहुत मस्त तो आ गया, देखो तो क्या मजा आया यार, R/H इक्वल टू देखो, यहां से कट गया अपने, यहां से कट गया, वहां से कट गया, तो आपके पास बचा क्या, u² ने भी u² को मार डाला ना, वही तो मैं देख रहा था कि वो क्यों बच रहा है। कॉस साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा होता है, अगर कॉस थीटा अपन अगर कॉट थीटा लिखेंगे नीचे के ऊपर, या ऊपर में कॉट थीटा, नीचे में क्या लिखेंगे tan थीटा, मतलब 2 जा 4, या तो कॉट थीटा लिख दो या 4 अपॉन tan थीटा लिख दो। ये फार्मूला है आपका R/H का। और इसी तरह इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट ने बताया था कि Hmax या Rmax का जो फार्मूला, Hmax इक्वल टू क्या होता था एट 40/5 डिग्री पे, Rmax अपॉन 4 होता था, इसी तरह से। तो ये इसी तरह का फार्मूला आपको, कई फार्मूले आपको निकल जाएंगे, खैर ठीक है, कर लेना याद, है ना। तो ये सब याद रहने चाहिए, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम सीधे सीधे आपको R/H के कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद रखा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, x tan अल्फा 1 - x अपॉन r, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा, सब कुछ दिया रहेगा, आपसे रेंज का फार्मूला पूछ देगा, रेंज निकाल लोगे डायरेक्टली यहाँ से, एकदम एक बार में निकल जाता है और कुछ नहीं है, सिंपल सा सिंपल, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन कर ले इस पर, है ना। देखो जी क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन एट ए ऑफ ए पार्टिकल एट विच इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस ऑफ इट्स Hmax। क्या बोला इसने, बहुत आसान बात बोला इसने कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब क्या बोल रहा है, अल्फा निकालने के लिए बोल रहा है ना, ऑफ ए पार्टिकल एट विच इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब R इज क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ इट्स Hmax, मतलब क्या हो गया कि R इज क्या है 2 ऑफ Hmax, सही है। तो आप R/H करोगे ना, मैक्सिमम हाइट, Hmax मतलब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है ये, H इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और ये क्या होता है इसका फॉर्मूला 4 अपॉन tan थीटा होता है, यही तो है 4 अपॉन tan थीटा आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
4/2 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। अब जो वैल्यू हो वही होगी आंसर। तो बच्चों देखा आपने कि आपने कई फार्मूले पर मैक्सिमम रेंज आपने देखा कि आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे प्रॉब्लम किए। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे मैं कई प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तैयारी करके आना, थोड़ा पढ़ के आना, तभी अगला लेक्चर को देखना, ठीक है। ओके जी, बाय, लाइक सब्सक्राइब।